वेलकम टू हेम शर्मा क्लासेस। हरियाणा एसएएस एग्जाम का जो पेपर वन प्रेसी एंड ड्राफ्टिंग है उसमें 10 नंबर की जो वॉइसेस आती है उसकी प्रैक्टिस आज हम करेंगे। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में जो वॉइसेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें एक रूल रहता है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब कभी भी चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हमारा एक्टिव वॉइस में है तो इस ऑब्जेक्ट को पैसिव में हम सब्जेक्ट बना देते हैं, प्लस इज एम आर का प्रयोग करते हैं और हमारे पास जो वर्ब थी उसकी थर्ड फॉर्म यूज की जाती है और जो हमारा एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था उसे ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो ये एक रूल है हमारा एक्टिव टू पैसिव चेंज करने का। अब एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि एक्टिव से पैसिव पूछी जाए, पैसिव से हम एक्टिव भी चेंज कर सकते हैं। तो इज एम आर का वर्ड का यूज हुआ है। इज एम आर जो है हमारे ऑक्सिलरी वर्ब जो हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, मतलब ये पैसिव वॉइस है और इज एम आर से पता चल गया कि ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो इसको हम रिवर्स करेंगे, जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना देंगे। बाई और इज एम आर को हम हटा देते हैं, वर्ब की फॉर्म जो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से सिंगुलर प्लूरल को देखते हुए यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये वापस भी रहता है। पैसिव से एक्टिव भी पूछा जा सकता है, एक्टिव से पैसिव भी पूछा जा सकता है। तो चलिए अब यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। ए स्टोरी इज टोल्ड बाय द ग्रैंड मदर, हमारा सब्जेक्ट है, इज यूज हुआ, बाय का प्रयोग आ गया, मतलब ये हमारी पैसिव वॉइस दी गई है। इसको एक्टिव में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, द ग्रैंड मदर। इसके बाद हमारा जो नॉर्मल वर्ब का यूज होता है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आनी है तो वर्ब जो होगी इज और बाय का प्रयोग हमारे अब एक्टिव वॉइस में हम नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ से ये पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट का टेंस है, इज एम आर का प्रयोग अगर है तो। टोल्ड, यहां से हमें वर्ब पकड़नी है, द ग्रैंड मदर टेल, क्योंकि इंडेफिनेट का है, प्रेजेंट की बात हुई है, टेल आएगा, लेकिन ये सिंगुलर है ग्रैंड मदर, इसलिए टेल्स यूज होगी। तो वर्ब को जब कभी भी आप चेंज करेंगे तो ये जरूर ध्यान रखना है कि आप जहां भी कन्वर्ट कर रहे हैं तो सिंगुलर प्लूरल प्रेजेंट इंडेफिनेट में देखा जाता है। डू डज जो भी आएगा वो आपको देखना है, स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ेंगे। तो द ग्रैंड मदर टेल्स, अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ए स्टोरी, द ग्रैंड मदर टेल्स ए स्टोरी हमारा इसका एक्टिव वॉइस बन जाता है। ये हमारा एक्टिव वॉइस बन गया, हमारे पास पैसिव अवेलेबल था। अगर इसी को नेगेटिव बना दें, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है सिंपल, इसमें अगर हम नॉट का यूज कर दें, ए स्टोरी इज नॉट टोल्ड बाय द ग्रैंड मदर, तो ऐसी सिचुएशन में एक्टिव वॉइस में भी नोट तो आना ही है। तो कहाँ लगाएंगे? अभी हमने लिखा टेल्स, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस था। अगर नेगेटिव आएगा तो नॉट वर्ड आएगा और नॉट जैसे ही आएगा तो डू नॉट या डज नॉट, यानी कि कहें कि डू या डज का प्रयोग इसके साथ होगा तो कौन सा आएगा? जब हमने टेल्स लगाया था सिंगुलर की वजह से तो डज हमारा सिंगुलर के साथ आता है, डू प्लूरल के साथ आता है, तो डू यहाँ से कैंसिल हो जाता है, डज नॉट आएगा। और जैसे ही डज नॉट आ गया, ये टेल्स का एस भी हम हटा देंगे, क्योंकि एस या ई एस जो लगता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में रहता है। नेगेटिव में डू के साथ में ही ये एस या ई एस जो लगना है ओ था, इसलिए ई एस लग गया तो डज नॉट। तो यहाँ टेल के साथ में एस अब हट जाएगा। ए स्टोरी इज नॉट टोल्ड बाय द ग्रैंड मदर, हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हमने सब्जेक्ट बनाया। द ग्रैंड मदर, अब नॉट वर्ड आया है तो डू नॉट डज नॉट में से डज नॉट, द ग्रैंड मदर डज नॉट, टोल्ड हमारी वर्ब है, टेल आएगा, ए स्टोरी।
हमारा बन गया द ग्रैंड मदर डज नॉट टेल ए स्टोरी। यहाँ जो डिफरेंस आया, एक नोट की वजह से टेल्स का एस हटकर यहाँ पर डज नॉट आ गया, क्योंकि नोट के साथ में डू नॉट या डज नॉट आना रहता है। अब इसी का अगर क्वेश्चन बना दिया जाए, पूछा जाए कि इज ए स्टोरी टोल्ड बाय द ग्रैंड मदर, क्या ग्रैंड मदर कोई स्टोरी सुनाती है? तो जब क्वेश्चन मार्क आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक्टिव वॉइस में जो क्वेश्चन होता है डू और डज से स्टार्ट होता है। अब ये पैसिव वॉइस दी गई है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज की गई है, इज आया है, प्रेजेंट शो हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म है पैसिव, यहाँ पर कंफर्म हो जाता है। तो इसको एक्टिव में चेंज करते समय हम ये ध्यान देंगे कि डू या डज में से जो भी आएगा। अब ग्रैंड मदर जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ ये सब्जेक्ट की जगह आए तो ये सिंगुलर हो जाता है, तो डज हमारा बनता है कि सबसे पहले डज आएगा, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया द ग्रैंड मदर। इज और बाई को तो हम हटा देते हैं, ये तो यूज होंगी नहीं। वर्ब है टेल और ऑब्जेक्ट हमारा ए स्टोरी बन जाता है। डज द ग्रैंड मदर टेल ए स्टोरी, डज द ग्रैंड मदर टेल ए स्टोरी। अगर फिर इसी में आगे हम और एक स्टेप आगे बढ़ें कि WH वर्ड जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, अगर वो आ जाएं तो उसका कोई फर्क नहीं होता है। इससे पहले जो क्वेश्चन वर्ड WH वर्ड जिन्हें हम कहते हैं वाई वेन, वो सेम आ जाते हैं नीचे, और उसके आगे का जो हमारा पोर्शन अभी जो रूल हमने डिस्कस किया उसमें वही आता है। वाई इज ए स्टोरी टोल्ड बाय द ग्रैंड मदर, कि ग्रैंड मदर के द्वारा स्टोरी क्यों बताई जाती है। तो वाई WH वर्ड, WHO जो हु होता है वो तो बाई हुम हो जाता है, इसके अलावा WH वर्ड सेम आ जाएंगे। ये एग्जेक्ट हमारा नीचे आएगा। वाई फिर हमारा इज है जो क्वेश्चन बन गया, इसलिए डू या डज में से आएगा। तो ग्रैंड मदर सिंगुलर है, डज आएगा। वाई डज ग्रैंड मदर वर्ब टेल ए स्टोरी, तो यहाँ पर बना हमारा वाई डज द ग्रैंड मदर टेल ए स्टोरी। तो यहाँ पर सिर्फ वाई जुड़ गया, वाई जो आया है, बाकी आपका डज द ग्रैंड मदर टेल ए स्टोरी ये सेम पोर्शन रह जाता है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। WH वर्ड आए तो इससे ऐसा नहीं कि कुछ बड़ा या कुछ रूल्स चेंज हो गए हैं। जैसा हम इंटेरोगेटिव को करते हैं, WH वर्ड को हम नीचे सेम पोस्ट कर देते हैं। आई बाई बुक्स फ्रॉम द शॉप, वही रूल हम ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आएंगे। वर्ब हमारी बाई है, तो बाई के बाद बुक्स, तो बुक्स हमारी पहले आई। आई बाई बुक्स फ्रॉम द शॉप, बुक्स। अब हमारा इज एम आर तीनों में से एक आएगा। बुक्स हमारा प्लूरल है तो इसलिए आर, बुक्स आर। बाई की हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे बॉट, बुक्स आर बॉट। अब कहाँ से खरीदी गई है, हमारा ये पोर्शन जो बचा हुआ है, फ्रॉम द स्टॉप बाई मी। अब ये हमारे जो एक्टिव प्रोनाउन हैं, पैसिव प्रोनाउन में हम चेंज कर देते हैं। जब किसी का नाम था तो बाई लगाकर हम वहां पर लेकर आ गए थे, तो यहाँ पर एक्टिव प्रोनाउन को हम पैसिव प्रोनाउन में चेंज कर देते हैं। बुक्स आर बॉट फ्रॉम द शॉप बाई मी। नेक्स्ट है शीला वॉशेज हर क्लोथ्स। वॉशेज वर्ब आने के बाद हर क्लोज यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, इसलिए हर क्लोथ्स। इज MR का प्रयोग होना है। जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, अब हम इज MR का यूज करेंगे, तो क्लोथ्स प्लूरल है, हर क्लोथ्स आर। इसके बाद हमारी वर्ब वॉश, जिसकी थर्ड फॉर्म हमें यूज करनी है आर वास्ट। अब बचता है नाम, तो सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह लेकर आते हैं, बाई वर्ड यूज करेंगे, बाई शीला। तो हर क्लोथ्स आर वास्ड बाई शीला। अब जो नाम था, अब यहां पर हमने ऑब्जेक्ट को सेम उठाया था,
अब बाय हर जो वर्ड यूज़ किया गया है, हर क्लोथ्स आर वॉश्ड बाय हर उसी के द्वारा है। क्योंकि यहाँ पर शीला के हिसाब से जो हर आया है, वह अपने कपड़े धो रही थी। तो बाय शीला आप यूज़ कीजिए या बाय हर उसी के द्वारा ये धोए जा रहे हैं, लेकिन नाम आया है, आप बाय शीला यहाँ लिख सकते हैं। यू डू नॉट हेट योर नेबर्स। हित आप अपने पड़ोसियों से घृणा नहीं करते हैं। अगर डू नॉट, डज़ नॉट यानी कि नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, तो यू हेट योर नेबर्स में वर्ब हेट बनती है, तो योर नेबर्स पहले आएगा। तो उसी प्रकार अगर नॉट आया है तो इज़, एम, आर जो आते हैं हमारे नॉर्मल रूल जो हैं पैसिवाई के, उसके साथ में हम नॉट यूज़ कर देंगे। बाकी जो तरीका पहले फॉलो करते आए हैं कि योर नेबर्स, अब इज, एम, आर में से ये प्लूरल है। योर नेबर्स आर नॉट, हम इतना चेंज आया है कि यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे। डू नॉट, डज नॉट अगर एक्टिव में दिया गया है तो। इसके बाद वर्ब आएगी। वही वर्ब हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी होती है पैसिव वॉइस बनाते समय। अब हमारा सब्जेक्ट बचता है, उसको ऑब्जेक्ट में लेकर आएंगे बाय यू। योर नेबर्स आर नॉट हेटेड बाय यू। यू डू नॉट लव हर। लव हमारी यहाँ पर वर्ब है, वर्ब के बाद हर। तो यहाँ पर हमारा जो एक्टिव प्रोनाउन, पैसिव प्रोनाउन जो चेंज करते हैं, उन्हें हम चेंज करेंगे। वर्ब हमारी थर्ड फॉर्म लव्ड हो जाएगी। डू नॉट, डज नॉट है तो इज, एम, आर के साथ में हम नॉट का यूज करेंगे। तो हर चेंज हो जाएगी। सी, इज, एम, आर में से इज आएगा। सी सिंगुलर है। नॉट हम यूज करेंगे इज, एम, आर के साथ में क्योंकि नेगेटिव। तो सी इज नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी रहेगी। एंड अब जो सब्जेक्ट बचा है, अब उसको हम ऑब्जेक्ट की जगह लेकर आएंगे। सी इज नॉट लव्ड बाय यू। आई डोंट लाइक हिम। लाइक वर्ब के बाद हमारा जो हिम है, इसे हम चेंज करेंगे ही। क्योंकि हमारे एक्टिव प्रोनाउन और पैसिव प्रोनाउन हैं, वो लिस्ट हम एक अलग वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। वो आपको याद ध्यान रखना है कि हम इनको चेंज कैसे करते हैं। तो ही, इज, एम, आर में से इज आएगा क्योंकि ये इज सिंगुलर है। तो इज, एम, आर में से किया। नेगेटिव सेंटेंस है तो इसलिए नॉट इज, एम, आर के साथ आएगा। तो ही इज नॉट। फिर हमारी वर्ब बचती है थर्ड फॉर्म, हम इसकी यूज करेंगे ही इज नॉट लाइक्ड। और हमारा ये प्रोनाउन है, इसको बाय मी, आई, माई, मी। तो हमारा जो पैसिव प्रोनाउन है मी, हमने यहाँ पर यूज किया। तो ही इज नॉट लाइक्ड बाय मी। आई मेक ए केक। मेक हमारी वर्ब है, इसके बाद का हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा। ए केक, इज, एम, आर में से इज आएगा क्योंकि सिंगुलर है। इज, फिर हमारी वर्ब है मेक, तो थर्ड फॉर्म उसकी यूज की बाय मी। तो ये बाय मी जो है कि ये ऑटो अंडरस्टूड है कि हमारे द्वारा ये केक बनाया गया है। तो इसको ना भी लिखें तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने जब 2014 के जो आपके क्वेश्चन में दिए गए थे वो एक्टिव पैसिव डिस्कस किए थे, उस वक्त कुछ ऐसा ही केस था वहां पर कि समवन वगैरह होता है तो बाय समवन लिखने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब हम इस पैसिव को वापस एक्टिव में लेकर आते हैं, तब सब्जेक्ट की जगह इनको यूज किया जाता है। तो अभी ऑब्जेक्ट पैसिव में इनको ना लिखें तो दिक्कत नहीं है। तो ए केक इज मेड, ये भी है। और ए केक इज मेड बाय मी, ये भी आपका सही है। लेकिन जो ज्यादा सही है, ए केक इज मेड। और जब हम इसका वापस एक्टिव बनाएंगे तो हमारा जो आई है वो सब्जेक्ट वापस लेकर आएंगे, जो यहाँ पर हमारा साइलेंट रह गया था, हिडन हो गया था। ए केक इज मेड। वी प्ले फुटबॉल इन द आफ्टरनून। प्ले हमारी वर्ब है, इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, और यहाँ पर दो पार्ट है इन द आफ्टरनून। फुटबॉल हमारा सब्जेक्ट बनेगा। फुटबॉल
इज एम आर में से हमारे इज आएगा क्योंकि इस फुटबॉल सिंगुलर है, फुटबॉल इज। वर्ब की फॉर्म जो दी गई है प्ले है, और इन द आफ्टरनून और बाय अस, क्योंकि ये प्रोनाउन जो है हमारा पैसिव प्रोनाउन हो जाएगा, बाय के साथ में आएगा, तो फुटबॉल इज प्लेड इन द आफ्टरनून बाय अस। यहाँ हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। फुटबॉल इज प्लेड बाय अस इन द आफ्टरनून, या प्लेड इन द आफ्टरनून बाय अस। तो जो भी आपका ऑब्जेक्ट ऐसे कुछ और पार्ट बचा रह जाता है, वो आपका जहाँ पर भी एडजस्ट होता है, एडजस्ट कर देंगे। बाय अस इन द आफ्टरनून लास्ट में भी ऑप्शन रहती है, और बाय अस से पहले भी आप उसको रख सकते हैं। माय मदर लव्स मी, लव वर्ब है, मी हमारा ये प्रोनाउन अब चेंज होगा, आई हो जाएगा, आई, माई, मी। तो मी से ये हमारा एक्टिव पैसिव प्रोनाउन आपको याद रखने हैं कि कौन-कौन से किस में चेंज होते हैं। आई, इज़ एम आर में से हमारा जो आएगा कि आई सिंगुलर तो है, लेकिन आई के साथ हमेशा एम आता है, इसलिए इज़ एम आर में से आई एम। इसके बाद माय मदर जो सब्जेक्ट था अब ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और वर्ब जो हमारी है वो थर्ड फॉर्म हम रखेंगे, आई एम लव्ड बाय माय मदर। कि जब कभी भी हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लेके आते हैं तो बाय के साथ में ऑब्जेक्ट बना देते हैं इधर। तो आई एम लव्ड बाय माय मदर। दे रीड दिस बुक एवरी डे, वो इस बुक को रोजाना पढ़ते हैं। तो प्लूरल है इसलिए यहाँ पर एस वगैरह कुछ नहीं आया है। प्रेजेंट का हमारा टेंस है, हम जो डिस्कस कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिस्कस कर रहे हैं। वर्ब के बाद दिस बुक एंड एवरी डे, यहाँ और भी पार्ट है। तो दिस बुक को हम उठाकर लिखते हैं, हम अपना सब्जेक्ट बनाएंगे दिस बुक। इज एम आर में से इज आएगा क्योंकि ये बुक सिंगुलर है, नोट वगैरह है नहीं, अदरवाइज नोट भी आ जाता। दिस बुक इज, और जो हमारी वर्ब है रेड, अब हमारा सब्जेक्ट और एक एवरीडे बचता है। अब एवरीडे पहले लिख दीजिए, या बाय देम पहले लिख दीजिए और लास्ट में एवरीडे लिख सकते हैं, या फिर दिस बुक इज रेड एवरी डे बाय देम। तो जैसे भी आपको लगता है आप वहां पर लिख सकते हैं, दिस बुक इज रेड बाय देम एवरी डे। तो जो पार्ट बचा रहता है उसको आप लास्ट में भी लिख सकते हैं। आप अपने रूल को फॉलो करते करते फिर लास्ट में जो बच गया वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। वी ओबे आवर पेरेंट्स, कि हम अपने पेरेंट्स का कहा मानते हैं, आदर सम्मान करते हैं। ओबे कहना मानना। ओबे वर्ब है, आवर पेरेंट्स हमारा इकट्ठा है तो सब्जेक्ट बनेगा हमारा आवर पेरेंट्स। इज एम आर में से आर आएगा क्योंकि आवर पेरेंट्स प्लूरल है। आवर पेरेंट्स आर, वर्ब हमारी ओबे, तो इसकी थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे ओबेड। तो आवर पेरेंट्स आर ओबेड, अब सब्जेक्ट बच गया, अब इसका पैसिव प्रोनाउन वी और अस, बाय अस। तो आवर पेरेंट्स आर ओबेड बाय अस। शी डज नॉट टेल ए लाई, डज नॉट, नॉट वर्ड आया है, इज एम आर के साथ में हम नॉट यूज करेंगे पैसिव वॉइस में, यहां से क्लियर हो गया है। और टेल हमारी वर्ब है, इसके बाद ए लाई, तो हमारा सब्जेक्ट बनेगा ए लाई। इज एम आर में से लाई सिंगुलर, ए लाई इज, और नॉट नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट, ए लाई इज नॉट। वर्ब हमारी टेल है, तो ए लाई इज नॉट टोल्ड, क्योंकि हमें वी थ्री वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। सब्जेक्ट को अब हम ऑब्जेक्ट में लेकर जाएंगे, तो बाई हर, सी हर। ए लाई इज नॉट टोल्ड बाई हर। आई डू नॉट पनिश देम, पनिश वर्ब है, देम हमारा प्रोनाउन चेंज करेंगे, इसको अब सब्जेक्टिव ले आएंगे, तो दे, फिर इज एम आर, और साथ में नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट लगाएंगे। अब हम पैसिव जो बना रहे हैं, दे आर नॉट, क्योंकि प्लूरल है दे, और नॉट ऊपर सेंटेंस में दिया गया है नेगेटिव है। पनिश हमारा अब थर्ड फॉर्म यूज करेंगे पनिश्ड, दे आर नॉट पनिश्ड,
अब हमारा जो सब्जेक्ट है, इसका अब पैसिव प्रोनाउन बाय मी। दे आर नॉट पनिश्ड बाय मी। शी डज़ नॉट प्लक फ्लावर्स, कि वो फूल नहीं तोड़ती है। डज़ नॉट यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है, इज़ एमआर के साथ में हम पैसिव में नोट लगा देंगे। प्लक हमारा वर्ब है यहाँ पर, उसके बाद बचता है ऑब्जेक्ट जो फ्लावर्स है, तो ऑब्जेक्ट को हम पहले सब्जेक्ट की जगह लेकर आएँगे। इज़ एमआर में से फ्लावर्स हमारा प्लूरल है, तो इज़ एमआर में से हमने यहाँ पर आर लिखा। इज़ एमआर जैसे ही लिखेंगे तो नेगेटिव सेंटेंस होने की वजह से इज़ एमआर के साथ हमें नोट लगाना है। फ्लावर्स आर नॉट, फिर हमारी जो वर्ब प्लक है, इसकी हम थर्ड फॉर्म लगाएँगे। फ्लावर्स आर नॉट प्लक्ड बाय सी हर, यानी कि हर आएगा इसका। तो ऑब्जेक्टिव यानी कि हमारा जो पैसिव प्रोनाउन बनता है सी का हर है। तो फ्लावर्स आर नॉट प्लक्ड बाय हर। माय ब्रदर डज नॉट ऑक्यूपाई दोज रूम्स। माय ब्रदर डज नॉट, नॉट आया है, नेगेटिव सेंटेंस। ऑक्यूपाई वर्ब है, दोज रूम्स ये इकट्ठे आएंगे। तो दोज रूम्स हमारा स्टार्टिंग बनता है, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया, प्लूरल है, इसलिए इज एम आर में से हमारा आर आएगा और नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट यूज किया। तो दोज रूम्स आर नॉट, ऑक्यूपाई हमारी वर्ब है और फिर सब्जेक्ट बच गया। तो ऑक्यूपाई की हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, तो ऑक्यूपाइड बाय माय ब्रदर। जो भी आपका सब्जेक्ट था उसको हमने अब ऑब्जेक्ट बना दिया है। दोज रूम्स आर नॉट ऑक्यूपाइड बाय माय ब्रदर। अब सिंपल से अफर्मेटिव से नेगेटिव भी डिस्कस किया, नॉट जैसे हमने यूज किया। अब इंटेरोगेटिव को भी डिस्कस करते हैं। अगर स्टार्टिंग हमारा क्वेश्चन वाला जो डू डज से हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की ही बात कर रहे हैं। फिर लास्ट में मिक्स प्रैक्टिस भी करेंगे। तो यहाँ पर डू एंड डज आपको मिलेगा एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में चेंज करते समय इज एम आर हमारा स्टार्टिंग में आएगा। तो क्वेश्चन बनाने के लिए हम इनको स्टार्टिंग में करते हैं। तो डू डज अब वहां हट जाएगा, पैसिव में हमारे इज एम आर स्टार्टिंग में आएगा। अब ये डिपेंड करेगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वर्ब के बाद पुलिस के बाद जैसे इस सेंटेंस में दिया गया है, वो सिंगुलर प्लूरल या आई वी जो कुछ भी दिया गया है सब उसके ऊपर डिपेंड रहता है। तो डू या डज आएगा, लेकिन अब यहाँ चलते हैं कि योर शूज जो हमारा प्लूरल है, तो इसलिए आर प्लूरल हमने यूज किया, आर योर शूज। अब ये हमने क्वेश्चन वाला कर दिया और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह ले आए। फिर आते हैं वर्ब की बारी। पॉलिश्ड, क्योंकि हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी है। पॉलिश्ड बाय यू, बाय यू। अब क्वेश्चन था तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। योरसेल्फ यहाँ पर खत्म हो जाता है। जब कभी भी आप पैसिव ऐसे बनाएंगे तो ये कुछ एक आपको ध्यान रखनी है, ऐसी चीजें जितनी आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी आपको इन चीजों का आइडिया होता जाएगा। तो आर योर शूज पॉलिश्ड बाय यू। अब योरसेल्फ वो खुद ही कर रहा है, तो क्या आप पॉलिश कर रहे हैं आप अपने जूते? यानी कि अगर पैसिव में कहेंगे तो क्या आपके जूते आपके द्वारा पॉलिश किए जा रहे हैं? तो योरसेल्फ की वहाँ पर सेंस खत्म हो जाती है। आर योर शूज पॉलिश्ड बाय यू? डज़ द policeman स्टॉप मी? अब डू डज़ जो इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया है, policeman स्टॉप, स्टॉप हमारी वर्ब है, वर्ब के बाद मी, इसका हमारा अब जो पैसिव में प्रोनाउन चेंज करेंगे आई हो जाएगा, आई का मी हो और मी से आई। इसके बाद एक चीज हमें ये देखनी है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव ये सेंटेंस होते हैं, तो इज एमआर के साथ में नॉट, और इज एमआर इंटेरोगेटिव में नॉट वाले में इज एमआर के साथ नॉट आता है, इंटेरोगेटिव में इज एमआर सबसे पहले आते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क और डज, तो हमने जो प्रोनाउन चेंज किया उससे पहले ही हमारा इज एम आर आएगा, और इज एम आर में से
आई के साथ हमेशा एम आता है, इसीलिए एम आई स्टार्टिंग हमारी हो जाती है एम आई। ठीक है, इसके बाद बात आती है हमारी वर्ब की। एम आई स्टॉप्ड, थर्ड फॉर्म यूज करनी है, और बाय द policeman, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट था अब उसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो बाय द policeman। डज शी स्कोल्ड हिम, क्या वो उसको डांटती है? तो डज से हमारा जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनता है इज एम आर से स्टार्ट हो जाएगा हमारा, और इज एम आर में से क्या आएगा वो डिपेंड करता है वर्ब के बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट दिया गया है, हिम। हिम हमारा कन्वर्ट हो जाएगा सी में, ही में, ही हिज हिम। तो ही अगर हर होता तो सी, ही आ जाएगा, लेकिन हमारा तो ये इंटेरोगेटिव है, इसीलिए इससे पहले आएगा इज ही। अब ये एच बी स्मॉल हो जाएगा, इज ही। ठीक है, यहां तक हमने चेंज कर दिया। अब वर्ब और सब्जेक्ट बचते हैं, तो इज एम आर का प्रयोग हो चुका है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे, इज ही स्कॉल्डेड बाय हर। अब ये प्रोनाउन हमने चेंज कर दिया, सी का हर हो जाता है। अब पैसिव प्रोनाउन हमने यहाँ लगाया, बाय के साथ में आ गया, तो डज सी स्कोल्ड हिम का बनता है, इज सी स्कोल्डेड बाय हर। डज हिज फादर नॉट पनिश हिम, क्या उसका पिता उसको सजा नहीं देता है? नॉट भी आ गया और इंटेरोगेटिव भी आ गया। नॉट हमेशा इज एम आर के साथ आता है नेगेटिव सेंटेंस में, और अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इज एम आर पहले आ जाते हैं। अब यहाँ पर नॉट भी और इंटेरोगेटिव दोनों को हम डिस्कस करेंगे। पनिश के बाद हिम है, हम चेंज करेंगे ही। प्रोनाउन चेंज करने वाले आप ध्यान में रखिए, तो हमारी जो ही आएगी चेंज हो जाता है यहाँ पर पैसिव वॉइस में, और पनिश का पनिश्ड हो जाता है। नॉट इज एम आर के साथ लगेगा, क्वेश्चन मार्क है इसलिए हमारा स्टार्टिंग में ही इज एम आर आएगा। तो इज ही, क्योंकि ये सिंगुलर है इस अर्थ में, इज आएगा। क्वेश्चन वाला हमारा जो मैटर है वो सोल्व हो गया कि हमने इज से स्टार्टिंग कर दी। ऑब्जेक्ट जो था उसको हमने अब सब्जेक्ट बना दिया। अब वर्ब और नॉट ये चीजें आती हैं। तो जब कभी भी इंटरोगेटिव आता है और साथ में नॉट है, तो सब्जेक्ट के बाद में हमें नॉट लगा देना है। इज नॉट ही नहीं आता है, इज ही नॉट, यानी कि जो इज एम आर के साथ में जो नोट आता था नेगेटिव सेंटेंसेस में, उनके बीच में यहाँ अब ये सब्जेक्ट आ गया है। तो इज ही नॉट, फिर हमारी जो वर्ब बचती है थर्ड फॉर्म उसकी आएगी पनिश्ड। इज ही नॉट पनिश्ड बाय हिज फादर, जो हमारा सब्जेक्ट दिया गया है। अब क्वेश्चन मार्क था तो हमें अब पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क लगाना है, इज ही नॉट पनिश्ड बाय हिज फादर। तो ये प्रेजेंट इनडेफिनेट की हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव में किस तरह एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव चेंज करना है वो डिस्कस किया। ये सिंपल से थोड़ा सा ऊपर बढ़कर, यानी कि मीडियम लेवल के एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस थे। तो ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस के बाद जैसे सारे टॉपिक सारे टेंस के हिसाब से वॉइस कवर हो जाएगी, उसके बाद कंबाइन प्रैक्टिस करेंगे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की, जिसमें थोड़ा-सा इससे ऊपर का लेवल और होगा। तो समय-समय पर आपको एसएएस के कंसर्न्ड मटेरियल प्रोवाइड होता रहता है। समय पर आपको नोटिफ़िकेशन प्राप्त हो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक